सेकेंड ईयर आईटी का प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स का पेपर पैटर्न 2024 का जो 70 मार्क्स का अभी है 70-30 उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके सिलेबस के हिसाब से पहला क्वेश्चन कैसा आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट बेसिक जो आपका जो प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड आएगा। एंड सेकंड जो है बायस थ्योरम के ऊपर में आएगा। तो थ्योरम स्टेटमेंट नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिमिलरली बेस्ड रहेगा, लेकिन आपका जो मार्किंग स्कीम रहेगा फर्स्ट को 6 एंड सेकंड को 8 ऐसे मार्किंग स्कीम रहेगी। ओके, तो फर्स्ट यूनिट का सिंपल प्रोबेबिलिटी रिलेटेड रहेगा आपका क्वेश्चन। एंड जो सेकंड है वो एक्सपेक्टेशन है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पीडीएफ उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, मोमेंट रिलेटेड। एंड जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा मार्को, तो अगर हम और में जाएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन तो सेम एज एबव रहेगा, बट जो इसका जो सेकंड है फोर्थ नंबर वो चेबिशेव इनइक्वालिटी हो जाएगा। ओके, ये भी आपका 6 एंड 8 मार्क्स का रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो है बाइनोमियल पॉइजन नॉर्मल, एंड ये जो सेकंड है इसका कोरिलेशन है। तो आप कोरिलेशन के अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये 6 एंड 8 मार्क्स का सिमिलरली इसका और भी रहेगा। देन 7 में सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट रहेगा। एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको रहेगा। ओके, तो रिलेटेड न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 भी रहेगा 6 एंड 8 मार्क्स के लिए। ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है कैसा रहेगा, पहला जो क्वेश्चन रहेगा इसका ये कैसा रहेगा, थ्योरी रहेगा। थ्योरी, ओके, थ्योरी मतलब आपको टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, पावर टेस्ट ऐसे जो डेफिनेशंस है वो आपको पूछे जाएंगे। एंड जो सेकंड रहेगा आपका न्यूमेरिकल रहेगा, जैसे कि एफ टेस्ट, टी टेस्ट जो होता है आपका उसके ऊपर में आपका ये न्यूमेरिकल रहेगा। ओके, इसका जो और पोर्शन है इसमें कैसा रहेगा, आपको ये एनपी लेमा आपका थ्योरी रहेगा। तो रिलेटेड इससे रिलेटेड जो रेशियो टेस्ट रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो आपको फर्स्ट हाफ में रहेगा। तो आपको जो ठीक लगता है, जैसे कि मैंने बोला है स्टार्टिंग से ही कि अगर आप स्टैटिक्स का पेपर देखते हो तो एनपी लेमा हर बार पूछा है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आप ये करके ही जाओ। तो अभी आपको समझ में आ गया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो कैसा है, 6 + 8 मार्क्स का है। अभी हमको 28 मार्क्स की प्रिपरेशन करनी है। तो हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट क्वेश्चन 6 है एंड सेकंड जो है 8 मार्क्स का है। तो अगर आप एनपी लेमा की भी प्रिपरेशन करते हो तो आपको 8 मार्क्स हो जाएगा। तो अगर आपको अभी 28 मार्क्स गेन करने हैं तो भी आपको क्या करना चाहिए, एनपी लेमा करना चाहिए, जिससे कि 8 नहीं तो 6 तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मुझसे एनपी लेमा के बजाय मैं एफ टेस्ट टी टेस्ट का प्रॉब्लम इजीली कर सकता हूँ, तो आप एफ टेस्ट टी टेस्ट करो। एंड जो डेफिनेशन है टाइप 1 टाइप 2 पावर टेस्ट उनका डेफिनेशन आप कर सकते हो। तो यहाँ पर से आपको 6 एंड 8 मार्क्स मिल जाएगा, जो कि आपका लास्ट यूनिट रिलेटेड है। ओके, एंड देन इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये मैं आपको वीडियो बना के देती हूँ। ओके, तो अगर आपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किया मतलब उसका एक ही मेथड आपको फॉलो करना है। ओके, एक ही मेथड आपको फॉलो करना है। अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपको इससे भी 8 मार्क्स मिल जाएगा। तो आप इसको बाय हार्ट मत करो, आप इसका मेथड अंडरस्टैंड करके लो। ओके, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। तो अगर आप 6 + 8 + 8 करते हो तो आपको यहीं पे 22 हो जाता है। ओके, नाउ एक्सपेक्टेशन वाला जो है बहुत ही ईजी है। मैंने आपको निराली की बुक से भी बताया है कि कैसे आप निराली की बुक में भी एक्सपेक्टेशन रिलेटेड पीएमएफ रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वो कर सकते हो। अगर वो करते हो तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा, जिससे कि आपका डायरेक्टली 28 हो जाएगा। एंड थोड़े बहुत आप प्रोबेबिलिटी रिलेटेड आप क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, है ना, आपने 12th में भी किया है। तो अगर आप उससे करते हो तो आपका सिंपल इंडिपेंडेंट एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आपके वो बन जाएंगे, तो आपका एडिशन हो जाएगा। और अगर आपने बाइनोमियल या पॉइजन में से किसी का भी अच्छे से प्रैक्टिस किया या इनइक्वालिटीज़ आप अच्छे से स्टडी करके जाते हो तो एटलीस्ट आप डेफिनेशन लिखोगे तो आपको डेफिनेशन को मार्क्स रहेंगे। ओके, सो इस तरीके से आप 28 मार्क्स गेन कर सकते हो।
नाउ मैं आपको अपने नेक्स्ट में आपको कोरिलेशन का जो है, कैसे आप कोरिलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। ओके।